हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने वाले एक्सरसाइज 1.2 के बचे हुए क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 12 तक, और ये लेक्चर जाने वाला आपका बहुत ही बढ़िया। तो यहाँ पे मैं क्वेश्चन नंबर 6 करवा रहा हूँ आपको पहले। तो क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे ए सेट दे रखा है, ये आपको बी सेट दे रखा है, फंक्शन एफ है ए से बी तक। फंक्शन को क्या शो करना है? 1 1। फंक्शन को क्या शो करना है? 1 1। तो सिंपल देखो क्या करने वाले हम। एरो डायग्राम के बारे में आप खूब अच्छे से जानते हो, खूब बढ़िया ढंग से जानते हो। इसमें आपके ए सेट के एलिमेंट लिखेंगे, इसमें बी सेट के 1 2 3 ए सेट के एलिमेंट, इसमें बी सेट के एलिमेंट्स 4 5 6 7। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक? ए से बी तक। अब देखो 1 की इमेज 4 है, 1 की इमेज 4 है, 2 की इमेज 5 है और 3 की इमेज 6 है। तो 1 1 बिल्कुल देखते ही लग रहा है क्या है ये? 1 1। ठीक है, बिल्कुल देखते ही हम बता सकते हैं क्या है 1 1। तो लिखोगे कैसे? डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन। फंक्शन इज 1 1। बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल ही सिंपल है। अलग एलिमेंट अपनी अलग इमेज रख रहे हैं, फंक्शन इसलिए क्या है? 1 1। अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। 7 अपना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। इसमें 2 पार्ट्स है, एक तो ये है और एक मैं इसके बाद करवाने वाला हूँ। इनमें पूछ क्या रहा है? वो 1 1 पूछ रहा है, ऑन टू पूछ रहा है और बाइजेक्टिव। तो देखो बाइजेक्टिव क्या होता है? जब फंक्शन इंजेक्टिव और सरजेक्टिव, तो उसको क्या कहते हैं? बाइजेक्टिव। इंजेक्टिव मतलब 1 1 और सरजेक्टिव मतलब ऑन टू। तो मेरे को ये फंक्शन 1 1 भी नजर आ रहा है, ऑन टू भी नजर आ रहा है। क्यों? देखो आप ध्यान देना, जब भी कोई फंक्शन है इसमें मिल जाए, इसमें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी, मतलब x की हाईएस्ट पावर आपको 1 मिले, तो वो फंक्शन आपका 1 1 भी होगा, ऑन टू भी होगा। ये दिमाग में सेट कर लो ये चीज़ें, 1 1 भी होगा और ऑन टू भी होगा। ठीक है, समझ पा रहे हो? यानी रियल के लिए फंक्शन जब कहाँ से कहाँ तक हो, रियल टू रियल। फंक्शन कहाँ से कहाँ तक हो, रियल टू रियल, ये ध्यान रखना है आपको। ठीक है, तो अपने पास क्या है? इस टाइप की फॉर्म है। देखो तो -4x + 3 है ये। तो a का काम तो कौन कर रहा है? -4, और b का काम कौन कर रहा है? 3। ध्यान दे लेना, ऐसा फंक्शन हो, रियल टू रियल हो फंक्शन, रियल डोमेन हो, रियल इको डोमेन हो, तो आप देखते ही बोल देना कि फंक्शन क्या है? 1 1 और ऑन टू, दोनों चीज़ है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 1 कैसे दिखाएंगे? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू, जनरल मेथड से दिखाएंगे और सेम इमेज लेके चलेंगे। f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। f ऑफ x1 कितना मिलेगा? 3 - 4x1 इज इक्वल टू 3 - 4x2, ये मिलेंगे दोनों। ठीक है, और यहां से आपका कट पिट के सारा x1 इज इक्वल टू x2 आना है, और बोल दोगे आप, देखते ही फंक्शन इज 1 1। फंक्शन क्या है अपना? 1 1। कोई दूसरी चीज आई नहीं साइड में, 1 1 है ही। दूसरी चीज आती तो देखते रिजेक्ट हो गया, नहीं रिजेक्ट होती तो कह देते 1 1, नहीं होती तो वो रिजेक्ट बोलते 1 1 नहीं है, क्योंकि x1 दो चीज़ों के बराबर आ जाता। अब देखो ऑन टू के लिए क्या करते थे? y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, और y क्या है? आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, कोई भी y हो सकता है। ठीक है, अब f ऑफ x इज इक्वल टू y हम लेके चलेंगे, कह सकते देन f ऑफ x इज इक्वल टू y होता है। f ऑफ x क्या होगा? 3 माइनस में 4x इज इक्वल टू y। तो यहां से अगर मैं x निकालूं तो कितना मिलेगा? 3 - y/4। अब ये देखो, क्या ये आपको देखो y में किस में से लेके चला हूं? कोडोमेन में से, और x किस में दिखाने वाला हूं? डोमेन में। और डोमेन में कब होगा? जब ये x क्या होगा? रियल। जब ये x क्या होगा? रियल। तो 3 में से y क्या है? रियल। 3 में से रियल घटाओगे तो रियल नंबर, और रियल को एक 4 से डिवाइड करोगे, रियल नंबर से डिवाइड करोगे तो भी क्या? रियल। भाई 3 में से रियल गया तो रियल नंबर, और रियल नंबर को 4 से डिवाइड करोगे तो रियल। तो x क्या है? रियल। तो बन गई बात। हम y बिलोंग्स टू r कोडोमेन, बार बार करवाया मैंने ऐसे, कोडोमेन में लेके चले थे। देन देयर एग्जिस्ट
ठीक है, देन देयर एग्जिस्ट x इज इक्वल टू 3 माइनस वाई बाई 4 बिलोंग आर इन डोमेन। ऐसा आते ही क्या कहेंगे, सच दैट f ऑफ x मतलब x की जगह 3 माइनस में y बाई 4, और ये क्या आने वाला है, f ऑफ 3 माइनस वाई बाई 4 कितना आने वाला है, यहाँ रख दो x की जगह 3 माइनस वाई बाई 4, तो यहाँ पे 3 माइनस 4 इंटू में 3 माइनस वाई बाई 4, 4 से 4 कैंसिल, 3 से 3 कैंसिल, प्लस का y बचेगा। तो मतलब क्या आया, f ऑफ x इज इक्वल टू क्या आ गया, y। और ये आते हम कह देंगे कि फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। और इसके साथ एक लाइन और लिखना चाहो तो लिख देना, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन, हैव प्री इमेज इन डोमेन, या एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव एटलीस्ट वन प्री इमेज इन डोमेन, फंक्शन इज ऑन टू। और जब ऑन टू भी है और 1 1 भी है तो फंक्शन क्या है, बाइजेक्टिव भी है। तो ये फंक्शन 1 1 भी है, ऑन टू भी है और बाइजेक्टिव भी है, तीनों चीजें लिख दो। बिल्कुल आसान सा है, कुछ भी नहीं करना। जनरल मेथड से इसलिए करके दिखाया है क्योंकि जब फंक्शन 1 1 और ऑन टू आपको लगे ना है, तो आप क्या कहोगे कि हम किससे करने वाले हैं, जनरल मेथड से। अदरवाइज नहीं लगे तो आप एक एग्जाम्पल से दिखा दोगे कि इसलिए ऑन टू नहीं है, इसलिए 1 1 नहीं है। अब अपना इसका सेकंड पार्ट देखते हैं, इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। बिल्कुल आसान है ये भी। इसको थोड़ा सा एरो डायग्राम से चेक करके देखते हैं, एरो डायग्राम से इसको चेक करके देखते हैं। डोमेन रियल, कोडोमेन भी क्या है फंक्शन की, रियल, ठीक है। आप यहाँ पे एक बार -1 रखना तो क्या मिलेगा आपको, -1 रखने से 2 मिलेगा या नहीं, आप चेक कर सकते हो। -1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2। एक बार 1 रखना, 1 रखने से भी क्या मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, ठीक है। तो ये क्लियर नजर आ रहा है, ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है। अब क्या इसको जनरल मेथड से किया जाए, भाई कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। एग्जाम्पल मिल रहा है नॉट 1 1 दिखाने का, तो सिंपल ये चीजें उठाओ, क्या, -1 1 बिलोंग्स टू आर डोमेन, है ना, डोमेन हैव सेम इमेज, हैव सेम इमेज इन कोडोमेन, सेम इमेज 2 भी लिख सकते हो यहाँ पे, सेम इमेज 2 इन कोडोमेन। फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1, ठीक है। अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है, फिलहाल आपके दिमाग में ये पक्का चल रहा होगा कि मैं इसको जनरल मेथड से करूं तो देख लो क्या करोगे। लेट x1 x2 बिलोंग्स टू आर डोमेन, ठीक है। सेम इमेज लेके चलोगे, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, रख दो यहाँ पे x1 तो क्या मिलेगा, 1 + x1 का स्क्वायर, रख दो x2 तो क्या मिलेगा, 1 + x2 का स्क्वायर, 1 से 1 कैंसिल, और x1 स्क्वायर माइनस x2 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहाँ तो एक तो x1 - x2, एक x1 + x2 इज इक्वल टू 0। तो x1 की वैल्यू 2 आ गई, ± x2। और ये वाला देखो, एक तो x1 किसके बराबर आया, x2 के बराबर, एक x1 किसके बराबर आया, -x2 के बराबर। ये रिजेक्ट नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, आप x2 को कोई भी रियल नंबर रखो और उसका माइनस करो, रियल ही रहेगा। अब ये नेचुरल थोड़ी ना, x2 को नेचुरल नंबर रखेंगे फिर माइनस आ गया आगे, वो तो नेचुरल नहीं रहा। सारी चीजें मैं पीछे जितने भी क्वेश्चन करवा रखे हैं उनसे मैं जोड़ता आ रहा हूँ हर चीज को। तो यहाँ पे रियल रखोगे तो रियल ही रहेगा, तो ये रिजेक्ट नहीं होने वाली है। तो ये रिजेक्ट नहीं होगा, तो x1 x2 के बराबर भी और x1 - x2 के बराबर। और हमें क्या चाहिए, x1 सिर्फ x2 के बराबर चाहिए 1 1 के लिए, और x1 दो चीज के बराबर आ गया, ± x2। हमें ये चाहिए सिर्फ x1 x2 के बराबर। तो यहाँ पे कह दोगे फंक्शन इज, ऐसा आ गया तो फंक्शन इज नॉट 1 1। तो बिल्कुल नहीं इसमें आपको संकोच करना है, करते वक्त जनरल मेथड उठाओगे उससे भी होगा, और सिंपल आप एग्जाम्पल से बताना चाहो, एक एग्जाम्पल देके कि इसलिए 1 1 नहीं है, उससे भी होगा। बिल्कुल आसान काम है, बिल्कुल ही आसान।
देखो इससे भी कर दिया, रिजेक्ट नहीं हुआ, इसलिए रिजेक्ट हो जाता ना तो 1 1 ही हो जाता है, रिजेक्ट हुआ ही नहीं क्योंकि ये रियल नंबर है। x2 कोई भी रियल नंबर हो, रियल नंबर ही मिलेगा, ये मैं पहले भी आपको बताता आ रहा हूँ, ठीक है। तो बिल्कुल आसान है। इसका एक बार ऑन टू और देख लो, ऑन टू, ठीक है। आप मेरे को ये बताओ, आप इसमें कुछ भी रख लो, कुछ भी रख लो, क्या कभी ये नेगेटिव नंबर देगा? ये कभी नेगेटिव नंबर नहीं देगा। इसमें आप -1 रखोगे तो 2 मिलेगा, -4 रखोगे तो 17 मिलेगा, प्लस के रखोगे तो भी प्लस का मिलने वाला है, ये माइनस के रखोगे तो भी ये किसका मिलने वाला है? प्लस का, ठीक है। तब भी किसका मिलने वाला है? प्लस का। तो क्या कभी ये नेगेटिव नंबर देगा? नहीं देगा। तो यहां पे जितने भी नेगेटिव नंबर बैठे हैं, जितने भी जो नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, आपके नेगेटिव एलिमेंट्स होंगे, क्या उनकी प्री इमेज इधर कभी होगी? क्या उनकी प्री इमेज इधर होगी? नहीं होगी। और प्री इमेज नहीं होगी तो आप क्या कह दोगे? फंक्शन इज नॉट ऑन टू। क्लियर हुई ना बात? तो ये ऑन टू भी नहीं है, बता देना, ऐसे मैंने खूब बताया कि नेगेटिव एलिमेंट्स ऑफ कोडोमेन हैव नो प्री इमेज इन डोमेन, फंक्शन इज नॉट ऑन टू, ऐसे खूब बताया मैंने। तो ऑन टू भी नहीं है, 1 1 भी नहीं है। अगर ये दोनों ही नहीं है तो क्या बाइजेक्टिव होगा? बाइजेक्टिव भी नहीं होगा। तो कितना आसान, आप देखो, समझ समझ के करना है, यूं नहीं कि भाई रट्टे मार लिए, मैंने पढ़ा दिया वैसे आप रट्टे मारने लग जाओ, ऐसे मत करो, समझ समझ के करो चीजें। ये चैप्टर समझ के करने का, ये सारा जैसा आपके दिमाग में आता है। देखो एलिमेंट से बताना चाहो एलिमेंट से बता दो, जनरल मेथड से बताना चाहो उससे बता दो, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सबसे सोल्व होगा ये। क्लियर है ना? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 8 अच्छा क्वेश्चन है, सूरत बदल के दे दी, कह रहा है कि ए और बी दो सेट्स है, एफ ए क्रॉस बी से बी क्रॉस ए, सच दैट एफ ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी ए इज बाइजेक्टिव फंक्शन। फंक्शन को क्या दिखाना है? बाइजेक्टिव। तो आपने यहाँ पे रियल टू रियल देखा है, नेचुरल टू नेचुरल देखा है, पर ऐसा नहीं देखा, कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं देखी, डोमेन और कोडोमेन। ऐसे यहाँ पे आपने एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर देखा है, या एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 देखा है, इस टाइप से देखा है, ऐसा नहीं देखा। तो सूरत अलग है, अच्छा क्वेश्चन है, आना चाहिए आपको। तो ए और बी दो सेट्स है, फंक्शन ये है, कुछ इस तरह से बाइजेक्टिव दिखाना है फंक्शन को, मतलब 1 1 और ऑन टू दिखाना है। बिल्कुल अच्छे से कर सकते हैं। देखो कैसे, आप लेट कर लो ए सेट, मैं लेट करके सेट A1 और A2, बी सेट B1 और B2, यहाँ पे ये दो एलिमेंट मैंने लेट कर लिया। आप कितने भी एलिमेंट लेट कर सकते हो, ज़्यादा एलिमेंट्स लेट करोगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट करने में ज़्यादा टाइम लगेगा, तो थोड़े कर लेना, ऐसे दो, ठीक है। 1 1 1 2 2 3 ऐसे कैसे भी आप लेट कर सकते हो। सिंपल मैं तो A1 A2 B1 B2 मान रहा हूँ, ठीक है। अब देखो डोमेन निकाल दे, चलो ए क्रॉस बी, इससे डोमेन बनाते हैं, इसकी ए क्रॉस बी बनाते हैं, तो क्या बनेगा? कार्टेशियन प्रोडक्ट ए और बी सेट की A1 B1 A1 B2 A2 B1 और A2 B2, ये इसकी डोमेन हो गई। और कोडोमेन क्या है? बी क्रॉस ए, तो वो भी बना लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा? बी क्रॉस ए करेंगे तो B1 A1, आसान है बिल्कुल, B1 A2 B1 A2 B2 A1 B2 A1 और फिर B2 A2 B2 A2, बस। अब क्या काम अपना? एरो डायग्राम, ए क्रॉस बी, बी क्रॉस ए, ये अपना फंक्शन है यहाँ से यहाँ तक, ये डोमेन, ये कोडोमेन। ए क्रॉस बी के एलिमेंट लिख लो इसमें, A1 B1 A1 B2 A2 B1 A2 B2, ऐसे ही बी क्रॉस ए के एलिमेंट्स इसमें लिख लो, B1 A1 B1 A2 B2 A1 B2 A2। अब देखो फंक्शन क्या कह रहे हैं, अगर हम यहाँ पे ए बी रखते हैं तो क्या मिल जाता है? बी, मतलब A1 B1 रखोगे तो क्या मिल जाएगा? B1 A1 A1 A1। A2 B2 रखोगे तो क्या मिल जाएगा?
सॉरी A1 B1 रखा तो B1 A1 मिल गया, A1 B2 रखोगे तो B2 A1 मिल जाएगा भाई, A1 B2 रखोगे तो B2 A1 मिल जाएगा, तो B2 A1 मिल जाएगा, ये वाला है सॉरी B2 A1 ये वाला है, B2 A1 मिल जाएगा। A2 B1 रखो तो B1 A2 मिल जाएगा, B1 A2 मिल जाएगा। A2 B2 रखो तो क्या मिल जाएगा, B2 A2। अब देखो अलग एलिमेंट की अलग इमेज, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, इसकी इमेज ये, 1 1 है बिल्कुल है, देखते ही पता चल जाता है। अब ये भी बताने का रह गया कि आपको बार बार बताऊं, ये भी क्या 1 1 दिख रहा है। ऑन टू क्यों है, उधर के सभी एलिमेंट्स की प्री इमेज है, इधर कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं बैठा जिसकी प्री इमेज ना हो, सभी के सभी एलिमेंट्स की क्या है इधर प्री इमेज। ऑन टू भी है, 1 1 भी है, ऑन टू भी है, क्या लिख दोगे, फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव, लिख तो लोगे आप 1 1, डेफिनेशन नोट कर देना, ऑन टू डेफिनेशन नोट कर देना। ऑन टू क्या लिखोगे, एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव प्री इमेज इन डोमेन, फंक्शन इज ऑन टू। 1 1 के लिए क्या लिख लोगे, डिस्टिंक्ट एलिमेंट हैव डिस्टिंक्ट इमेज इन कोडोमेन, फंक्शन इज 1 1। 1 1 है, ऑन टू है, क्या आप बोल दोगे बाइजेक्टिव है, बात खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। लाइन में कह रहा है कि आप बताओ कि फंक्शन बाइजेक्टिव है या नहीं, और फंक्शन कुछ इस तरह से डिफाइन है, और इसकी डोमेन नेचुरल है, कोडोमेन भी नेचुरल है, ठीक है। तो फंक्शन बाइजेक्टिव कब होता है, जब वो फंक्शन 1 1 हो और ऑन टू हो। तो 1 1 ऑन टू देखते हैं इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे एरो डायग्राम से देखेंगे इससे, ताकि क्लियर हो जाए हमें कि 1 1 ऑन टू है या नहीं, इससे तो बहुत जल्दी पता चल जाता है, ठीक है। तो नेचुरल नंबर, डोमेन नेचुरल, कोडोमेन नेचुरल। तो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे 1 2 3 4 ऐसे नेचुरल नंबर चलते चले जाएंगे, यहाँ पे 1 2 3 4 5 ऐसे नेचुरल नंबर चलते चले जाएंगे। अब देखो 1 ओड है या इवन, ओड, तो आप इस केस में रखोगे, तो यहाँ रखोगे तो 1 + 1 2, 2/2 1, तो क्या मिला अपने को 1 मिला। 1 रखा तो अपने को क्या मिला 1 मिला, इसमें रखने के बाद 2 इवन है तो यहाँ रखा जाएगा, 2/2 कितना मिलेगा 1, तो 2 रखा तो भी कितना मिला 1। अब 3 रखते हैं, 3 किस में ओड है तो इसमें रखेंगे, 3 + 1/2 4, 3 + 1 4/2 2, 3 रखा तो 2 मिला। और 4 किस में रखोगे, इसमें रखो, क्योंकि 4 क्या है इवन, तो इसमें रखा जाएगा, तो 4/2 2 ये मिलेगा। ऐसे ही आप आगे चलोगे, 5 से क्या मिलेगा 3, और 5 रखने से 3 मिलेगा, 6 रखने से क्या मिलेगा 3 मिलेगा। ऐसे आप चलते जाओगे, ये भी किसी न किसी से जुड़ेगा, ये भी किसी न किसी से, ये भी किसी न किसी से, ये भी किसी न किसी से, आगे चलता चला जाएगा ये माहौल, ठीक है। अब ये बताओ आप, क्या 1 1 है, पहले मेरे को ये बताओ क्या 1 1 है, नहीं है, देखते ही पता चल रहा है क्या कि भाई 1 और 2 बिलोंग्स टू किस में करते हैं, दोनों डोमेन में एंड डोमेन में, ठीक है, इसमें करते हैं। हैव सेम इमेज 1 इन कोडोमेन, ठीक है। और यहीं पे आप बोल दोगे कि फंक्शन इज नॉट 1 1, फंक्शन इज नॉट 1 1। और इनमें से अगर एक भी चीज नहीं हुई, 1 1 और ऑन टू में से एक भी चीज नहीं होता है, तो वहीं पे बोल देते हैं फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव नहीं है। नॉट 1 1 है तो यहीं पे कह सकते हैं चाहे तो हम फंक्शन क्या है बाइजेक्टिव नहीं है। क्लियर। तो ये तो है 1 1 के लिए। 1 1 बहुत अच्छे से देख पाए हम, एक एग्जाम्पल से बता दिया अच्छे से कि फंक्शन 1 1 क्यों नहीं है, क्योंकि दो एलिमेंट सेम इमेज बना रहे हैं। ऐसे ये आप यूं भी कह सकते थे 3 4 बिलोंग्स टू एन डोमेन हैव सेम इमेज 2 इन कोडोमेन, फंक्शन इज नॉट 1 1। मतलब एक एग्जाम्पल काफी है, एक बार इसका ऑन टू और देखते हैं, देख लेते हैं ऑन टू, ठीक है। एरो डायग्राम को देखने से तो लग रहा है कि ऑन टू है, क्यों? क्योंकि हर एलिमेंट, कोडोमेन का हर एलिमेंट इनसे जुड़ा हुआ है भाई। 1 इन 2 से जुड़ा हुआ है, 2 इन 2 से जुड़ा हुआ है, 3 इन 2 से जुड़ा हुआ है, 4 अगले 2 से जुड़ा मिलेगा, 5 अगले 2 से जुड़ा मिलेगा। समझ पा रहे हो या नहीं?
ऐसे आप चलते जाओ, हर एलिमेंट इनसे जुड़ा मिलेगा। तो आप क्या कहोगे कि कोडोमेन के हर एलिमेंट अपनी प्री इमेज बना रहे, किसमें, डोमेन में। फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑन टू। तो ऐसे मत बोलो आप ऑन टू है ये, इसलिए मैं इसको इन जनरल दिखाता हूं कि कैसे दिखाना आपको। देखो ऑन टू के लिए n बिलोंग्स टू n कोडोमेन, ठीक है, कोडोमेन आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, किस में से ले लिया, स्मॉल n, कोडोमेन में से, ठीक है। इफ n इज ओड, इफ n इज ओड तो देन 2n minus 1 is also odd, ठीक है। सच दैट f of 2n minus 1 कितना मिलेगा अपने को, ओड में ले जाना, ये ओड है तो ओड में ले जाएंगे, ओड वाला केस ये है, तो यहाँ n की जगह 2n minus 1 रख दो, तो 2n minus 1 plus 1 upon 2 कट पिट के ये क्या आ जाएगा, n आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही इफ n is even, if n is even then 2n is also even such that f of 2n, तो even वाले में ले चलो, तो इस n की जगह 2n रखोगे तो 2n by 2, तो कितना आ जाएगा, n आ जाएगा। तो क्या लाइन लिखोगे, n belongs to n कोडोमेन, ठीक है। एवरी भी लगा सकते हो यहां पे, एवरी, ठीक है। n बिलोंग्स टू n कोडोमेन, देयर एग्जिस्ट, ठीक है। क्या क्या एग्जिस्ट हुए, 2n minus 1 2n बिलोंग्स टू n डोमेन सच दैट f of 2n minus 1 is equal to n और f of 2n is equal to n, function is on to। देखो एक एलिमेंट से बताता हूं मैं क्या कहना चाह रहा हूं यहां पे, कि भाई 1 बिलोंग्स टू, सपोज करो 1 किस में बिलोंग करता है, n कोडोमेन में। एक के लिए बता देता हूं, हर एक के लिए यही चीज होगी, इसमें करता है, ठीक है। अगर आप अब 1 जो है यहां पे लगाते हो, कहां पे, अगर आप 1 यहां पे लगाते हो तो कितना, देखो 2n 2 into 1 minus 1 कितना होगा, 1 अगर आप यहां लगाते हो तो 2 into 1 minus 1 कितना होगा, 1। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 1 कोडोमेन में था और उसकी प्री इमेज किस में है, डोमेन में 1 है, ठीक है। अब 1 यहां लगाओ, 1 यहां भी लगाओ, तो 1 यहां लगाते हैं क्योंकि n तो क्या है, नेचुरल नंबर है, 1 यहां लगाते हैं। तो यहां से आप अगर इसमें n की जगह 1 रखोगे तो कितना मिलेगा, 2। तो इसका मतलब क्या निकलता है, 1 जब यहां लगाया हमने तो अपने को कितना मिला, 2 into 1 2। तो इसका मतलब क्या निकल रहा है कि 1 की प्री इमेज क्या है, 1 की प्री इमेज 1 तो है, 1 की प्री इमेज 2 भी है। समझ पा रहे हो, तो एक एलिमेंट के लिए बता दिया मैंने। तो जो आपका n है वो कोडोमेन में बिलोंग करता है, समझ पा रहे हो नहीं, एक एलिमेंट के लिए n जो है वो कोडोमेन में बिलोंग करता है, और उससे क्या एग्जिस्ट हो गए, एक तो क्या एग्जिस्ट हो गया 2n minus 1, और एक क्या एग्जिस्ट हो गया 2n डोमेन में, ठीक है। सच दैट f of 2n minus 1 is equal to n और f of 2n is equal to n, फंक्शन इज ऑन टू। तो ऐसे आप मान लो 2 रख के देख लो, है ना, ये वाला 2 यहीं से बताता हूं, देखो 2 रखो यहाँ n की जगह ओड में, तो ये तो 2, और यहां से कितना मिला, 2 into 2 minus 1 4 minus 1 3, तो 2 किससे जुड़ा हुआ है, 3 से, ठीक है। अब यहां भी 2 रखना पड़ेगा, तो 2 रखोगे तो यहां तो 2 है ही, और यहां 2 रखोगे तो 4, तो ये 2 किससे और जुड़ा हुआ है, 4 से। समझ पा रहे हो ना बात, 1 की इमेज 2 की इमेज 1, 3 की इमेज 4 की इमेज 2, तो 3 की 4 की इमेज 2। तो बिल्कुल आसानी से आप समझ चुके होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक एलिमेंट से बता दिया, इन जनरल भी, ठीक है। इन जनरल मैंने एक एलिमेंट से अच्छे से ये सारी चीज़ एक्सप्लेन कर दी है, बहुत आसान है। तो फंक्शन क्या है, ऑन टू। फंक्शन क्या है, ऑन टू। तो फंक्शन 1 1 नहीं है, फंक्शन 1 1 नहीं है, ऑन टू है।
तो आप क्या कहोगे, क्या फंक्शन बाइजेक्टिव है? तो आप कहोगे फंक्शन बाइजेक्टिव नहीं है, क्योंकि बाइजेक्टिव होने के लिए 1 1 भी होना जरूरी है और ऑन टू भी होना जरूरी है। तो देखो कितना आसान है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। आपको एक चीज का तो पता चल ही गया होगा ना कि मैं n ओड लेके चल रहा था, तो मैं कह रहा था 2n-1 इज ऑल्सो ओड। क्यों? देखो n मान लो 1 है, ओड है, तो यहाँ पे 1 रखोगे तो 2 × 1 - 1 1, वो भी ओड मिलेगा। जैसे 3 क्या है, ओड, तो 2 × 3 - 1 5 आएगा, ये भी क्या है, ओड। ये चीज़ तो कॉमन सी है, काफ़ी सीख के आ चुके हैं हम ये चीज़, है ना। ऐसे आप इवन के लिए n इवन है, तो मैं कह रहा था 2n इज आल्सो इवन, तो आप यहाँ पे n इवन है तो इवन रखो, 2 रखो तो कितना मिलेगा 4, 3 रखो, 3 तो आप रख ही नहीं सकते, 4 रखो, इवन रखना पड़ेगा ना, 4 रखो, 4 रखोगे तो कितना मिलेगा 8, तो ये क्या मिल रहे हैं, इवन मिल रहे हैं। समझ पा रहे हो नहीं? तो इसका मतलब तो आपको पता होना चाहिए, इसलिए मैंने थोड़ा सा इसको वहाँ पे बताया नहीं था, बस सिंपल लिख दिया था n अगर ओड है तो 2n-1 इज ऑल्सो ओड, और n अगर इवन है तो 2n इज ऑल्सो इवन। ये लिख दिया था मैंने डायरेक्ट, तो बताना जरूरी है थोड़ा, वैसे बता दिया मैंने। नंबर 10 में फंक्शन तो ये दे रखा आपको, ठीक है, और फंक्शन कहाँ से कहाँ तक डिफाइंड है, a से b, ये आपकी डोमेन और ये कोडोमेन। तो a सेट क्या है, यहाँ पे रियल में से 3 छोड़ रखा है, और b सेट क्या है, रियल में से 1 छोड़ रखा है, और बताना है कि फंक्शन 1 1 ऑन टू है या नहीं। तो 1 1 देखते हैं पहले, तो 1 1 के लिए क्या करते हैं हम हमेशा, लेट x1 x2 बिलोंग्स टू a डोमेन, है ना, यही करते हैं हमेशा, डोमेन। और फिर क्या करते हैं, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2, f ऑफ x1 निकाल लो, यहाँ से कितना आएगा, x1 - 2 अपॉन x1 - 3, f ऑफ x2 निकाल लो, x2 - 2 अपॉन x2 - 3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, x1 की x2 से x1 x2, x1 की -3 से -3x1, -2 की x2 से -2x2, -2 की -3 से प्लस का 6, ऐसे ही इनकी कर लो, x1 की x2 से x1 x2, x1 की -2 से -2x1, -3 की x2 से -3x2, और -3 की -2 से प्लस का 6। तो यहाँ पे 6 से 6 कैंसिल, x1 x2 से x1 x2 कैंसिल, -2x1 इधर ले आओ, -3x1 है इधर पहले से, तो -3x1 + 2x1 हो जाएगा, और -3x1 + 2x1 हो जाएगा, तो कितना बचेगा, माइनस का x1, -2x2 उधर जाएगा तो प्लस का 2x2 हो जाएगा, -3x2 पहले से है तो -3x2 + 2x2 माइनस का x2, माइनस माइनस प्लस x1 इज इक्वल टू x2, और देखते ही कह दो कि फंक्शन इज 1 1, क्योंकि इसमें कोई दूसरी चीज़ तो आई नहीं जो हम ये सोचे कि इसको रिजेक्ट करें या नहीं, रिजेक्ट होगी या नहीं, दूसरी चीज़ तो कोई मिली नहीं, इसको तो देखते क्या बोलना है, फंक्शन इज 1 1। अब ऑन टू और देखते हैं इसका, ऑन टू के लिए क्या करते हैं हम, y बिलोंग्स टू, y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है जो b सेट में बिलोंग करता है, और b सेट क्या अपना, रियल में से 1 हटा रखा है इन्होंने, ठीक है। देन भाई कोडोमेन भी तो कह सकते हो, ठीक है, और ये सेट है b सेट। तो यहाँ पे देन f ऑफ x इज इक्वल टू y, तो f ऑफ x कितना है, x - 2 अपॉन x - 3 इज इक्वल टू y, तो यहाँ से x - 2 इज इक्वल टू xy माइनस का 3y, तो x वाला इधर ले आओ, 2 को उधर भेज दो, तो यहाँ से x - xy इज इक्वल टू, ये 2 उधर जाएगा तो माइनस का 3y, प्लस का 2 माइनस का 3y, x कॉमन तो 1 - y इज इक्वल टू 2 - 3y, x इज इक्वल टू 2 - 3y अपॉन 1 - y। हमें x निकालना है, सीधी सी बात क्या है, x निकालना, और वो x किस में होना चाहिए भाई, ये कोडोमेन में लेके चले, ये x किस में मिलना चाहिए, डोमेन में। तो क्या ये a सेट में बिलोंग करता है, मैं कहता हूं करता है, क्यों, क्योंकि ये 3 नहीं होगा और सारे रियल होंगे तो ये कर जाएगा। तो हम देखते हैं क्या ये 3 है, सपोज करो आप इसको लेट कर लो, ये 3 है,
ठीक है, लेट कर लो एक बार। और हम क्या दिखाना चाह रहे हैं कि वो ए सेट में बिलोंग कर रहा है एक्स, और ए सेट में कब बिलोंग करेगा एक्स, जब 3 नहीं होगा, सारे रियल होंगे। तो हम सपोज करते हैं एक बार ये चीज क्या है, 3 है मान लो, तो 2 - 3y इज इक्वल टू 3 - 3y, 3y से 3y कैंसिल, क्या 2 इज इक्वल टू 3 होगा? नहीं होगा, विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू। इसका मतलब क्या हुआ कि ये पक्का ए सेट में बिलोंग करता है एक्स। तो हम कोडोमेन में लेके चले थे y, और जिससे हमने x किस में दिखा दिया, डोमेन में, x किस में दिखा दिया, डोमेन में। तो अब आप क्या कहोगे, y बिलोंग्स टू बी कोडोमेन, आगे का काम तो आपको पता ही है। देन देयर एग्जिस्ट, ये देयर एग्जिस्ट का साइन है, x बिलोंग्स टू ए डोमेन सच दैट f ऑफ x इज इक्वल टू, f ऑफ x की जगह क्या लिखने वाले हो, 2 - 3y अपॉन 1 - y लिखने वाले हो। और f ऑफ 2 - 3y अपॉन 1 - y निकालने के लिए कहां चलेंगे, f ऑफ x के पास। तो जहां पे x है वहां पे क्या रखेंगे, 2 - 3y अपॉन में 1 - y, तो रख दो 2 - 3y अपॉन में 1 - y माइनस का 2 अपॉन, इस x की जगह भी रखेंगे 2 - 3y अपॉन में 1 - y माइनस का 2, माइनस का 2 नहीं, माइनस का 3 है। तो सोल्व कर लो, ऊपर एलसीएम कितना 1 - y, नीचे एलसीएम कितना 1 - y, 1 - y से 1 - y कैंसिल, तो ऊपर तो क्या आएगा 2 - 3y माइनस का 1 माइनस का 2 और प्लस का 2y, और नीचे कितना आएगा एलसीएम लेने के बाद 2 - 3y माइनस का 3 प्लस का 3y, और 1 - y से 1 - y कैंसिल हो चुका एलसीएम लेने के बाद। अब देखो इसमें क्या है अपना 2 से 2 कैंसिल, और यहाँ पे कितना है अपना 3y से 3y कैंसिल, तो ऊपर तो -3y प्लस का 2y माइनस का y, और नीचे 2 - 3 - 1 जो कितना है y। इसका मतलब अपना क्या आ चुका, f ऑफ x इज इक्वल टू y। और ऐसा आते ही आप कह सकते हो कि एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैव एटलीस्ट वन प्रीमेज इन डोमेन, फंक्शन इज ऑन टू, फंक्शन इज ऑन टू। ये डेफिनेशन के अकॉर्डिंग मैंने पूरा ऑन टू आपको दिखा दिया। फंक्शन ऑन टू भी है और फंक्शन 1 भी है। अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण, एग्जाम के लिए बढ़िया क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ध्यान से कर लो, अच्छे से कर लो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे अब अपना नंबर 11 में फंक्शन है अपना f ऑफ x इज इक्वल टू x की पावर 4, जिसकी डोमेन रियल, कोडोमेन रियल। इनमें से एक आंसर चूज करके बताने की कौन सा करेक्ट है, ठीक है। तो इनमें तो बस दो ही चीज़ का जिक्र हो रहा है बार बार, 1 1 ऑन टू, 1 1 नहीं तो मैनी वन होता है फंक्शन, मैनी वन ऑन टू, 1 1 नॉट ऑन टू, नीदर 1 1 नॉट नॉर ऑन टू, मतलब 1 1 ऑन टू का ज़्यादा जिक्र है। और जो फंक्शन अगर 1 1 नहीं हुआ तो क्या होगा, मैनी वन होगा, वो भी जानते हैं। देखो सिंपल, आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, -1 रखो, रियल नंबर होता है, होता है तो भाई आपको तो टिक ही तो लगाना है, कौन सा सही है, -1 लगाओ, -1 की पावर 4 1, 1 रियल नंबर होता है, डोमेन का एलिमेंट लिया -1, कोडोमेन में क्या है 1 होंगे, और भी रियल नंबर होंगे, और भी रियल नंबर होंगे, क्योंकि रियल टू रियल है। -1 रखा, क्या मिल गई इमेज 1, 1 रखा 1 की पावर 4, ये भी कितना आएगा 1, तो कितनी मिल गई 1 इमेज। तो दो एलिमेंट की सेम इमेज -1 और 1 बिलोंग्स टू आर डोमेन, हैव सेम इमेज इन कोडोमेन, फंक्शन इज नॉट 1 1, तो ये 1 1 तो नहीं है, 1 1 तो नहीं है। अब एक बात बताओ मेरे को, आप डोमेन के इसको एलिमेंट दोगे, जितने भी एलिमेंट इसमें डोमेन के पुट करोगे, नेगेटिव नंबर भी करोगे, नेगेटिव रियल नंबर भी करोगे, पॉजिटिव भी करोगे, जीरो भी करोगे, सब के सब रियल नंबर की इमेज किस में जाने वाली है, या तो जीरो पे जाएगी, जीरो होगा तो जीरो पे जाएगी, या फिर नेगेटिव की किस पे आएगी, पॉजिटिव रियल नंबर पे, और पॉजिटिव की भी किस पे जाएगी, पॉजिटिव रियल नंबर पे। क्या कुछ पुट करने से कुछ नेगेटिव मिलेगा? आप यहाँ पे कुछ पुट करते हो, कुछ भी नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी पुट करते हो, कभी नेगेटिव मिलेगा इससे? ये कभी भी नेगेटिव नहीं देगा। तो जितने भी नेगेटिव एलिमेंट इधर बैठे हैं उनकी क्या प्रीमेज होगी? इधर नहीं होगी, और प्रीमेज नहीं हुई तो क्या होगा? नॉट ऑन टू, नॉट ऑन टू,
ठीक है, ऑन टू भी है, नहीं है तो फंक्शन ना तो 1 1 है ना ऑन टू है। देखो ऑप्शन, नीदर 1 1 नॉर ऑन टू, ऑप्शन डी। और एक क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, क्वेश्चन नंबर 12, बिल्कुल आसान से, बिल्कुल आसान है, करके देखना। ओके, ठीक है।